हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के शेयर के बारे में। एचडीएफसी बैंक 1417 आज के सेशन में लगभग 0.2% नीचे बंद हुआ है ये। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एचडीएफसी के लंबे टाइम के चार्ट्स के बारे में। एंड आई फील एचडीएफसी बैंक इज गिविंग यू अ वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी, जो ये हर 2-3 साल बाद देता है, इन सम केसेस 5-6 साल बाद भी देता है। सो आई थिंक एचडीएफसी बैंक इज अ वेरी गुड बाय फॉर द लॉन्ग टर्म। और क्या चीज़ें उसको सपोर्ट कर रही हैं और स्टॉक स्पेसिफिकली क्यों नहीं चल रहा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, एचडीएफसी बैंक का वैल्यूएशन अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इट विल बी वेरी अम्यूजिंग और एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस बनता है कि ये स्टॉक इतना अच्छा वैल्यू होने के बाद में भी चल क्यों नहीं रहा, इसके अंदर में बढ़त क्यों नहीं आ रही। अगर हम देखेंगे आज के सेशन के अंदर में जब 1417 के ऊपर में बंद हुआ है और इससे नीचे भी गया था ये लास्ट वीक, तो मेरे ख्याल से लो लगा के 1360 का भी आया है। तो 1417 के ऊपर में इसका जो वैल्यूएशन निकल के आता है वो लगभग 15.8 का वैल्यूएशन निकल के आता है, राइट। हमारे पास में जब से ये डाटा अवेलेबल है स्क्रीनर के ऊपर में, 2008 के क्रैश के अंदर में भी ये स्टॉक जो है इतने नीचे के वैल्यूएशंस पे कभी भी नहीं आया। 17.8 के वैल्यूएशन का लो लगाया इसने इन 2009। उसके बाद में कोविड क्रैश के अंदर में भी इसका जो मिनिमम पी वैल्यूएशन था वो 17 का था। 16.9, 16.5 और 16.9 के करीब इसका रहा है। अब ये कोविड से भी नीचे वैल्यूएशंस के ऊपर में ट्रेड कर रहा है, राइट। दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी। आंखें बंद करके यहाँ पे अगर कोई एक्यूमुलेट करता है एचडीएफसी बैंक के पास में कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ ऊपर जाने का ही रास्ता है, राइट। बिकॉज जिस तरीके का ग्रोथ बैंक दिखा रहा है, जो रिजल्ट जो है बैंक पेश कर रहा है, हर पैमाने पे अच्छे हैं और इन वैल्यूएशंस के लिहाज से तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, कुछ लोग कुछ ना कुछ अपना ज़रूर तर्ज दे सकते हैं यहाँ पे कि हाँ एनपीए थोड़ा बढ़ के आया है 1.23%, और इनके रिजल्ट्स के अंदर में कुछ माइनर सी चीज़ें थी जो 2-3 क्वार्टर के लिए आपको परेशान कर सकती हैं, बिकॉज साइज़ जो है वो बैंक का बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। इसीलिए एचडीएफसी बैंक का थोड़ा चलना यहाँ पे मुश्किल है, बिकॉज इस टाइम पे मार्केट्स के अंदर में जो प्रॉफिट दे रही हैं चीज़ें वो दे रही हैं स्मॉल कैप मिड कैप शेयर्स। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि आप चाह के भी आप कोशिश करोगे लेकिन मार्केट्स नहीं रिस्पॉन्ड करती अच्छे शेयर्स को भी। इसका एक एग्जांपल मैं आपको आईटीसी में भी दिखा सकता हूँ। आईटीसी भी एक सिमिलर चीज़ के अंदर में था। एचडीएफसी बैंक के अंदर में एक बड़ा लेमन टाइप ऑफ एग्जांपल मैं आपको यहाँ देना चाहता हूँ, जो लोग वैल्यूएशंस और ईपीएस को ट्रैक करते हैं। तो देखिए, ये है ना स्क्रीनर के ऊपर में अवेलेबल है चार्ट, ये आप जाके देख सकते हो। ये अगर आप एचडीएफसी बैंक को स्क्रीनर पे सर्च करोगे और 10 साल का आप यहाँ पे जाके पी रेशियो और ईपीएस का चार्ट निकालोगे, एक बड़ा लेमन सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ देना चाहता हूँ कि जो पीई चार्ट होता है ना, जैसे ये जो लाइंस चल रही है, दिस इज द पीई चार्ट, और ये जो बार फॉर्म के अंदर में यहाँ पे ये ईपीएस है इसका। आप हमेशा नोटिस करना कि कभी भी जो पी चार्ट होता है वो हमेशा ईपीएस को फॉलो करता है। ये बड़ा लेमन सा एक तरीका है देखने का, इसके अंदर में बहुत ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, बड़ा एक ऊपर से देखने वाला तरीका है ये। आप देखोगे कि जब भी पी चार्ट अपने ईपीएस से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है ना, इट ऑलवेज कम्स बैक टू इट्स ईपीएस। सिमिलर तरीके से जैसे 2020 का कोविड क्रैश हुआ था और बहुत ज़्यादा नीचे भी चला गया पी चार्ट, तो दोबारा अपने ईपीएस को फॉलो भी करता है, राइट। सेम चीज़ हमारे को आईटीसी में अगर आप जाके देखोगे तो आपको देखने को मिलेगी। बिकॉज एक टाइम ऐसा था कि आईटीसी के वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए थे, लेकिन मार्केट्स उसको ज़रा भी जो है इफेक्ट नहीं देती थी, ऊपर लेके नहीं आता था स्टॉक जहाँ जिन लेवल पे चलता था। यू कैन सी दैट सिमिलर थिंग दैट वे हैपेंड इन आईटीसी ऑल्सो, कि ईपीएस के बहुत नीचे जो है इनका पी का लेवल चला गया था ऑन द कंबाइंड चार्ट, एंड फाइनली यू हैव सीन अ रिवाइवल ओवर हियर। अगर आप एचडीएफसी बैंक का यही चीज़ अभी करंट फॉर्म में देखोगे तो यू विल फाइंड दैट इट इज़ एट इट्स एक्सट्रीम लो। ओवरसोल्ड का भी ओवरसोल्ड है ये शेयर इस टाइम पे, ठीक है। अगर आप एचडीएफसी बैंक का जाके इनका नंबर देखोगे पिछले 10 साल का, 10 साल का किस चीज़ का, स्टॉक के सीएजीआर का। स्टॉक के सीएजीआर का मतलब क्या है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है पिछले 10 साल का लगभग 16% है। 16%, ऐसा नहीं है कि 16% हर साल चला है, लेकिन 10 साल का जब हमने देखा पूरा जो ग्रोथ था उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 16% एवरेज ग्रोथ आती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पिछले 3 साल से स्टॉक ने -3% का रिटर्न दिया है। अगर आप 16% छोड़िए, 14% छोड़िए, 12% छोड़िए, 10% भी पकड़ के चलेंगे सीएजीआर कि एचडीएफसी प्रॉब्लम शुरू कब हुई, जब एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर स्टार्ट हो गया, मर्जर कंप्लीट हो गया। ये लोग बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा बैंक हो गया। मैं कहता हूँ कि अगर ये सीएजीआर 16% का ना रह के 10% का भी हम मान के चलें तो पिछले 3 साल के अंदर में -3% है।
यानी कि पिछले 3 साल की 10 10 10 करके अगर आप पकड़ोगे तो अभी भी यहाँ पे 30% का मूव कम से कम मिनिमम आंखें बंद करके वो अवेलेबल है, राइट। तो मेरे हिसाब से एच बैंक इन लेवल्स के ऊपर में कोई ज़रा सोचने की बात ही नहीं है, यहाँ से ऊपर ही जाना है। एक बात ये बिल्कुल सही है कि मोमेंटम इस टाइम पे नेगेटिव है, आपको हो सकता है थोड़ा सा नीचे के लेवल और देखने को मिले, बिकॉज पिछले हफ्ते भी जो ग्रीन कैंडल बनाया इसने अपने पिछले रेड कैंडल के हाई को पार नहीं कर पाया। क्लियरली जो सेलर्स हैं अभी तक कमांड में हैं, और जब तक कमांड में है तब तक ये स्टॉक ऊपर नहीं जाएगा। बट अगेन एंड अगेन मैंने कई बार ये बातें विप्रो के टाइम पे भी कही थी, इन्फोसिस के टाइम पे भी कही थी कि स्टॉक लेना आपके हाथ में, मोमेंटम कब आएगा इस ये आपके हाथ में नहीं है। यू कैन नॉट डिसाइड व्हेन द स्टॉक विल गो अप और गो डाउन, बट यू कैन ऑलवेज डिसाइड व्हेन टू गेट इनटू अ स्टॉक और व्हेन टू गेट आउट ऑफ द स्टॉक। तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी यहाँ से सिर्फ अपना अगर पी मैच करेगा तभी भी 2200-2300 का लेवल बनता है आज से 1-1.5 साल के अंदर में। तो आपको ज़रूर डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए फॉर समवन हु आर लुकिंग फॉर सेफ स्टॉक्स। एक स्टेबल कंपनी का अगर आप विचार करते हो, आई थिंक एचडीएफसी बैंक इज़ अ वेरी वेरी अट्रैक्टिव स्टॉक एट दिस वैल्यूएशन। तो दोस्तों ये तो मेरा आज का वीडियो एचडीएफसी बैंक। आई होप आपको वैल्यूएशंस खासतौर पर जो है वो समझ में आ गई। टेक्निकल्स की हमने इसमें कम बात करी है, लेकिन टेक्निकल्स का हमेशा मेरे हिसाब से प्रायोरिटी सेकंड नंबर पे आता है, पहले वैल्यूएशंस जो है वो मैटर करते हैं। तो इसीलिए आई थिंक वैल्यूएशंस आर वेरी वेरी गुड एंड अट्रैक्टिव इन एचडीएफसी बैंक। और अगर आपने बने भी हुए हो उसके अंदर तो इसमें भी कोई घबराने की कोई बात है नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ गया पूरा वीडियो। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।